सबसे पहले जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ बांग्लादेश में। तो मोहम्मद यूनुस जो थे वहाँ पे बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जी उन्होंने इस प्रोग्राम स्टार्ट किया। बांग्लादेश भी बहुत गरीब राष्ट्र है जी तो उन्होंने जो कार्य स्टार्ट किया उनमें माइक्रो फाइनेंस का एक अपना वहाँ पे एक ढंग था। जी तो यही हम लोगों ने कोशिश करी उसके बाद कि हिंदुस्तान में जब ये प्रोग्राम आया, भारत में प्रोग्राम आया तो उसके कुछ रूप में कहीं ना कहीं वो हो रहा था। जी मैं ये नहीं कहता हूँ कि नाबार्ड ने ही सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, जी तो किसी दूसरे रूप में ये हो रहा था, बट कोई उसके ऊपर सक्सेसफुली काम नहीं हो पाया। जी तो एक संस्था है जो कि कर्नाटका में, उसका नाम है मायराडा एजेंसी। जी बहुत अच्छी एजेंसी रही है। तो मायराडा एजेंसी की जो संस्थापक थे वो नाबार्ड में आए और उन्होंने नाबार्ड से इस बारे में बात करी कि वो कुछ किसानों की या महिलाओं की कुछ एग्रीगेट्स बनाना चाहते हैं, ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, जी क्योंकि कई विस्थापित महिलाएं, विस्थापित लोग वहाँ रहते हैं। जी तो उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार भी हो सकता है या उनके लिए आमदनी का कुछ साधन होगा। जी तो नाबार्ड के अध्यक्ष महोदय उस समय जो थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग 10 लाख रुपए का आपको ग्रांट देते हैं, जी तो आप ये कार्यक्रम करें। मगर चूंकि ये महिलाएं एक दूसरे में आपस में जो है सहायक सिद्ध होंगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगी, तो इस कार्यक्रम का नाम जो है स्वयं सहायता समूह होना चाहिए। जी सेल्फ हेल्प ग्रुप, यू हेल्प ईच अदर। सर तो ये सबसे पहले ये नाम तब आया और नाबार्ड ने ये नाम दिया। और इसके पश्चात जो है कि वो एक अपने आप में इतना बड़ा इनोवेशन हो गया, क्योंकि नाबार्ड ने उनके द्वारा एक कार्य स्टार्ट किया और उन्होंने जो है स्वयं सहायता समूह के लिए जो पंचसूत्र है वो उन्होंने ही दिया। और उसके बाद नाबार्ड ने उसकी गाइडलाइंस जो थी उसका प्रचार प्रसार किया और शायद सन 1996 के आसपास जो है पहली बार रिजर्व बैंक ने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज किया। उसके लिए एक सर्कुलर भी दिया गया बैंक्स को कि नाबार्ड ने जो उसका प्रारूप तैयार किया है स्वयं सहायता समूह का, उसी हिसाब से आप लोग भी फाइनेंसिंग करें। तो ये पहला एक तरह से रिकग्निशन था इस प्रोग्राम को। उसके बाद 1996 से लेके 1999 या उसके आगे तक जो है स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, SHG BLP के रूप में जो है कई सालों तक ये प्रोग्राम चला। और भारत सरकार ने 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक्सक्लूसिवली फॉर SHG स्टार्ट करी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी वगैरह थी। वो प्रोग्राम अच्छा रहा और शायद सन 2014-15 के बाद इस स्कीम को मर्ज करके जो है NRLM स्कीम या SRLM, हमारे स्टेट्स में SRLM के रूप में है, वो स्कीम चल रही है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस समय जो है कम से कम 1,35,00,000 स्वयं सहायता समूह पूरे भारत में है जी। और उसमें से लगभग जो है 65 या 66 लाख समूह ऐसे हैं जो बैंकों के साथ संबद्ध है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड छोटा राज्य है, उत्तराखंड में उतनी गरीबी नहीं है जी। देखिए, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम वहाँ होगा जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं जी, जोग्राफिकल सिचुएशन हमारी ठीक नहीं है जी, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। मगर वो जो स्टार पॉवर्टी होती है वो यहाँ पे नहीं है जी। तो यहाँ भी ये कार्यक्रम चला है। लगभग 93,500 स्वयं समूह यहाँ पे हैं, जिसमें कि हमारे भी समूह हैं, भारत सरकार के भी हैं, अलग अलग विभागों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इसमें से जो है लगभग 28-29 हज़ार समूह ऐसे जो बैंकों के साथ संबंध है। हमारा प्रयास रहता है कि यही जो समूह हैं हमारे, जो 28,500 जो बैंकों के साथ लिंकेज है, उन समूहों को टैप करके उनको प्रशिक्षित किया जाए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। MEDP, LEDP योजना जी, और एक्सपोजर विजिट में हम लोग बाहर भेजते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़ा समूह है, एक समूह में एक महिला मतलब एक फैमिली। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए कि अगर 90,000 या 95,000 या 1 लाख समूह हमारे हैं, तो 1 लाख को अगर आप 6 से भी कीजिए मल्टीप्लाई जी, तो मतलब 6 लाख फैमिलीज हैं हमारे साथ जुड़ी हुई जी। उन 6 लाख फैमिलीज को हमने बनाना है दक्ष, और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में जितने हमारी महिला समूह हैं जो बैंकों से ऋण ले रहे हैं, जिन्होंने 2-3 बार ऋण लिया है, उनको दक्ष बनाया ताकि वो लोग आगे तक सस्टेनेबली अपना काम करें जी। ये सर इन शॉर्ट यहाँ की कहानी है कि जो हम SHGs में हमारा रोल कितना अच्छा रहा जी।